मोरबी जैसी अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आप लोग आरोप लगाते हैं कि जो बड़ी मछली है वो पकड़ में नहीं आई, तो विपक्षी दल भी तो घेर नहीं पाते हैं ना। वो आराम से देखिए वहां पर एक ऐसा नेता जो उसी नदी में छलांग लगाकर लोगों को बचाता है और फिर मोरबी से उसको बीजेपी अपना उम्मीदवार बना देती है ताकि लोगों का गुस्सा कम हो जाए और वो उसमें कामयाबी हासिल करती है। देखिए कितनी भी लोगों की समस्या हो, कितना ही दुख हो, बीजेपी हमेशा उस पर राजनीति देखती है। क्या जनता को जो वहां पे 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, निरपराध बच्चे हैं, जो 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उनके परिवारजन है, क्या उनको अधिकार नहीं है कि जिसके कारण ये दुर्घटना घटी उस तक पहुंचा जाए, उसे सजा मिलनी चाहिए? क्या असली गुनहगार को सजा नहीं मिलनी चाहिए? हम गुजरात की जनता से पूछ रहे हैं कि क्या गुजरात सरकार ने असली गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश की है? कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। किसकी हुई है? आप जरा बताइए किसकी हुई है? क्या छोटे छोटे जो टिकट बेचने वाला है कोई इंस्पेक्टर, उसकी गिरफ्तारी करेंगे? कोई म्युनिसिपल छोटा सा अधिकारी होगा? क्या बड़े लोगों की गिरफ्तारी जो असली गुनहगार है, क्या उन तक सरकार पहुंचे या सरकार पहुंचना चाहती है क्या? क्योंकि मैंने जो कहा था क्रोनी कैपिटलिज्म, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, क्या उस कंपनी को कोई एक्सपीरियंस था? लेकिन मुनाफा कमाने के लिए जो बड़े गुनहगार हैं उन तक सरकार नहीं पहुंचना चाहती। नहीं, कभी नहीं। क्या वजह है? देखिए वो लट्ठा कांड हुआ था कुछ दिन पहले, उसके बाद पहले कई और 5 से 6 एसआईटी बनी हुई गुजरात में, कई सालों पहले हुई थी। एक एसआईटी का कोई अंतिम फैसला हुआ है क्या? अब मैं 2002 की घटना पे नहीं जाता, वो तो बहुत लंबी बात है, लेकिन एक भी एसआईटी ने कोई फैसला सुनाया है कि जिससे लोग संतुष्ट हो कि हाँ सही गुनहगार तक पहुंचा, उसको चाहे 2 दिन की सजा हो, लेकिन कानूनी तौर को उसको गुनहगार मान के उसका सजा हो? क्या हुआ है? क्या नहीं होगा गुजरात में कभी? कैसे लोग विश्वास करें गुजरात की बीजेपी सरकार पर? मोरबी वाले मामले में आपको लग रहा है कि बीजेपी घिरी हुई है और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा है चुनाव का? देखिए लोगों के दुख से राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन क्या क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए? जिस तरह से गुजरात में 2-3 लोगों का सारा मतलब देश में ही चल रहा है, 2-3 लोग बहुत बड़े अमीर बन रहे हैं और दूसरी तरफ हंगर इंडेक्स में, भारत की भूख इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं। गरीब लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, लोग भूखे तरस रहे हैं, मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कुछ लोग, चंद लोग दुनिया में 2-3-4 साल में एकदम दुनिया के सबसे रईस लोग बन रहे हैं। ये इनइक्विटी जो इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, इसके खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इसके खिलाफ आप लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल रही है? बीजेपी के ऊपर देखिए 2012 के बाद से अगर चुनावों पर हम नजर डालें तो बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ चला गया। 2014 वो जीती, 2019 ज्यादा बड़े मार्जिन से जीती, 303 सीटें लेकर आई, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे की बदौलत। नरेंद्र मोदी इसी गुजरात से हैं। गुजरात की 26 लोकसभा की सीटें उनके नाम पर वोट करने चली जाती है और इस बार भी बीजेपी की पूरी कोशिश है कि मोदी के नाम पर ही यहां के चुनाव हो। देखिए बीजेपी चाहती है कि ये प्रेसिडेंशियल चुनाव हो, एक चेहरा, दूसरा चेहरा, तीसरा चेहरा, जैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। मोदी की कार्ड नहीं है ना आपके पास? नहीं, लेकिन कोई चेहरा ही नहीं है। देखिए हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देश की राजनीति को व्यक्ति विशेष या कोई भड़काऊ मुद्दा, कोई जो जिसे धर्म का इस्तेमाल करना, इस तरह के मुद्दे से हटके हम लोगों की रोजी रोटी के जीवने के सवाल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये शायद देश में भी बदलाव आया नहीं है, अभी भी लोग बहकावे में आ जाते हैं। कोई बालाकोट जैसा मुद्दा बन गया तो चुनाव फिर जाता है, लेकिन उससे क्या लोगों को रोजी रोटी मिलेगी? क्या बेरोजगार युवकों को नौकरी मिलेगी? क्या किसान आत्महत्या करना बंद कर देगा? किसान को उचित मूल्य मिलेगा? ये बातों पे चुनाव लड़ना आवश्यक है, जिसकी कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसकी कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है कि मुद्दों पे हम लड़े। आप बिल्कुल साफ बात है, स्वयं नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया एक तरह से कि हमारी गुजरात की राज्य सरकार फेल हो गई है। आप बार बार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हो, आप पूरी की पूरी कैबिनेट बदल रहे हो, उनको टिकट तक नहीं दे रहे हो। उन्होंने तो गिनाया है ना, आनंदीबेन पटेल की उम्र हो गई थी, बीजेपी में वो परिपाटी है, 75 साल के बाद वो नहीं रखते हैं। विजय भाई रूपाणी ने 5 साल पूरे किए, इनको पिछले ही साल बनाया गया। जी हाँ, फिर नरेंद्र मोदी जी ने भी कितने साल पूरे किए हैं? उनको ही नहीं हटना चाहिए फिर? अपने खुद हट जाए कि मेरे 5 साल पूरे हो गए। ये कहां से नियम निकाला आप? कभी 5 साल बीजेपी गिना रही है। हाँ, तो बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के बारे में गिनाए, अमित शाह जी के बारे में गिनाए, कितने सालों के बताइए? क्या 5 साल के बाद हटाएंगे उनको? जो चुनावी विश्लेषक हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि दरअसल मुख्यमंत्री को बदल देने से जो सत्ता विरोधी लहर या फिर जो नाराजगी है
उसको बीजेपी कम कर पाने में गुजरात में सफल रही है। इसका मतलब सत्ता विरोधी वेव है जो जिससे बीजेपी डर रही है, उससे बचने के लिए कुछ उपाय सोच रही है। उसमें से एक उपाय है कि मुख्यमंत्री को बदला जाए, पूरे कैबिनेट को फेंक दिया जाए। क्या गुजरात की जनता स्वीकार करेगी, ये पता चलेगा कुछ मोदी दिनों में। के नाम पर वोट डालती है ना गुजरात की जनता, तो देखिए अगर बीजेपी को अब देती आप है कहे तो देश की जनता भी डाल रही है। 303 अगर लोकसभा में सीटें आए तो मोदी जी के नाम क्या है? कोई सरकार ने कोई बड़ा कोई चुनावी काम तो किया नहीं है देश आपके के लिए। पास तो गुजरात में चेहरा भी नहीं है, जो थे वो भी देखिए, बीजेपी में आ गए। मैं फिर उसी बीजेपी ने बात पे टिकट आता दे हूं। दिया। मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि चेहरे की बात क्यों कर रहे हो, मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे। मैं समझता हूं कि देश की राजनीति में हमें मुद्दे की तरफ जाना चाहिए। अब सिर्फ चेहरा लेके, अब जिस तरह जैसी भी सरकार चले कोई बात नहीं, ये चेहरा है, लेकिन इस चेहरे की राजनीति, या मैं समझता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उस जैसी चुनावी जनता चेहरा ढूंढ रही है। आप लोगों ने गुजरात में जो चुनावी वादे किए हैं, वैसे ही वादे मैंने पूरा डिटेल पढ़ा। आपने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी किया था। 403 विधानसभा सीटों में से 2 आपको मिलती हैं। वैसे ही वादे आप गुजरात में लेकर आए हैं। वादों की वजह से सीटें कम ज्यादा नहीं होती, तो कुछ यूपी में कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें शायद और लड़ना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि भारतीय जनतंत्र में चुनाव मुद्दों पे हो, लोगों के मुद्दे में हो, लोगों की रोजी रोटी के मुद्दे में हो, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में हो। मुद्दे के लिए तो मजबूत चेहरा चाहिए होगा ना गुजरात में। मुद्दे अपनी आपका कौन चेहरा है? देखिए, चेहरे की बात, कोई भी एक चेहरा जिसके भाजपा, कारण कांग्रेस पार्टी को यहां की जनता वोट करने के लिए। भाजपा इस चुनाव को प्रेसिडेंशियल फॉर्म चुनाव जैसे कराना चाहती है। हमारे पास ये चेहरा है, आपके पास चेहरा कौन सा है, देश में कौन सा चेहरा है। और देश की बात अगर 1 मिनट करें कि 2024 के चुनाव में मैं समझता हूं कि भाजपा को हराना मुश्किल नहीं है। अगर सारे विपक्ष, जो सब विचारी विपक्ष है, वो सब इकट्ठे हो जाए तो भाजपा को हराना मुश्किल है। लेकिन मोदी जी को अगर बचना है तो उनको कई सारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट खड़े करने पड़ेंगे अपने खिलाफ। 5-7 कैंडिडेट खड़े होने के, कोई पंजाब बंगाल से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, और फिर अपने आप इनके वोटों का बंटवारा हो जाएगा, जीत जाएंगे। अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी तो कोई वोटों का बंटवारा करने के लिए ही आई है, तो उसको कौन समर्थन दे रहा है, वो किसकी बी टीम है, सब जनता जानती है।